Hello students, I am Madan sir. Very welcome to all of you students. Students, आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर 10th क्लास स्टूडेंट्स. आपके 9th क्लास में ज़रूर दिया है, लेकिन ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और इसको आप कहें कि अगर ये 11th 12th में भी है तो बहुत सही आप लोग सोच रहे हैं, 11th 12th में भी है. और स्टूडेंट्स, इसमें हमें सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लिखा हुआ है ये चैप्टर, इसमें एक्चुअल हमें सबसे पहले जो पढ़ना है, देखिए हमने लिखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन क्या है, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन क्या है. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैं आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ. वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन. देखिए स्टूडेंट्स, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है. इस तरीके का अगर कोई आपको प्लेन पर दिया हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ पे बीच में क्या है, ओरिजिन है, बीच में जीरो दिया है. हम जीरो से राइट साइड जाते हैं, +1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज़. अगर हम जीरो से लेफ्ट साइड जाते हैं तो यही वैल्यू निगेटिव हो जाती, -1 -2 -3 -4. बहुत अच्छे से आप लोग बहुत अच्छे हैं. हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी 9th क्लास में आए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ कि देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब हम जीरो से इधर राइट साइड में जाते हैं, देन योर ऑल वैल्यू विल बी इन पॉजिटिव. देन यू विल गो ऑन द लेफ्ट साइड फ्रॉम टू द जीरो, देन योर ऑल वैल्यू इन निगेटिव. ये देख रहे हैं -1 -2 -3. दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे सीधे सीधे रहती है. ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन. यानी इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जीरो है, ये जीरो है, तो ऊपर की तरफ अपवर्ड्स की तरफ जाते हैं जब हम, तो +1 2 3 4 एज इट इज़. और नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो -1 -2 -3. यानी स्टूडेंट्स, इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, ये जो हमारी जीरो से इधर जाती है x, और इधर की तरफ से हम x डैश, और ऊपर की तरफ जो लाइन जाती है उससे जीरो से अपवर्ड की तरफ y, और नीचे की तरफ y डैश. स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा, जानते हैं क्या, ये था हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन. अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है. ये था वन प्लेन. अब अगर इसी को स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारी लाइन है, ये अब इसी को हम ऐसे दोनों लाइन को आपस में मिला दें, मीन्स ये ओरिजिन इसका ओरिजिन, दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो हम ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये लाइन इस तरीके से हमारी हो जाएगी. सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, ये ओरिजिन मैं यहाँ से अगर मिटा दूँ, ये लाइन इस पर हम रख देते हैं. ये देखिए, वी कैन सी दैट द बोथ लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट इज पॉइंट O. यहाँ पे फिर 1 2 3 4 जैसा आपका था, -1 -2 -3, यानी ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 एज इट इज. स्टूडेंट्स, ये ही लाइन हमने आपको क्या करा, इस पर रख दिया परपेंडिकुलर. देन वी कैन सी दैट स्टूडेंट्स, both line are intersect each other at a point O and divide the plane in 4 parts, first, second and third and fourth. अब स्टूडेंट्स, इस पार्ट को कहते क्या हैं, हम लोग जरा इसके बारे में जानते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, both line are intersect at a point O and divide to 4 plane, 4 पार्ट्स. यानी ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. इन सबको बोलते क्या है, इन सबको बोलते हैं क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स. बट स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिए जो हमारी ये वैल्यू है, यानी ये जो हमारा है इधर की साइड जब जाती है तो इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं. पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की साइड जो है एक्स डैश को हम -x एक्सिस बोलते हैं, और इसे हम ऊपर अपवर्ड की तरफ जाते हैं तो -y एक्सिस बोलते हैं, और ये प्लस y एक्सिस, नीचे की तरफ -y एक्सिस बोलते हैं. ये स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये जो 4 क्वाड्रेंट्स डिवाइड हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स में हमारा प्लेन डिवाइड हो गया. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में x और y की वैल्यू, एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
अब देखिए, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है प्लस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस। हमने आपको बता दिया प्लस और माइनस। फिर है बेटा वाई एक्सिस हमारा दो तरीके का, प्लस वाई और माइनस वाई। ये हमारा प्लस वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस। इसके बाद बच्चों ध्यान रखना, ये जो एक्स एक्सिस को कभी कभी अब्सिसा बोलते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, अब्सिसा दे दिया तो घबरा जाते हैं। ऑर्डिनेट, अब्सिसा और ऑर्डिनेट ये आते ही बच्चे घबरा जाते हैं। तो याद रखना, अब्सिसा हम किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। ध्यान से सुनिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, अब्सिसा का मतलब है एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब ये देखिए हम क्या लिखा हो, वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस को ही, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, आपका ये सारा हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। स्टूडेंट्स, वी हैव सीन दैट इज ए डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स, दैट इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। यानी ये जो डिवाइड हो गया, इसी को एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। अब बच्चों बात आती है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब है, कोऑर्डिनेट का नाम लेते ही मतलब है कि एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स डैश वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू लिखा हुआ। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दोनों होगा। बच्चों जैसे हमने यहाँ पे 3 दे दिया, अगर 3 और 4 दे दिया तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस क्वाड्रेंट्स में, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में देखें x की वैल्यू क्या होगी। हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे तो प्लस होगी। अब हम y की वैल्यू, किसकी, y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगी, प्लस होगी। वेरी गुड। अब आ जाइए सेकंड में। सेकंड में भी हमने आपको बताया कि सबसे पहले x की वैल्यू हम लिखते हैं, तो x की वैल्यू इसमें क्या होगी, निगेटिव होगी। y की वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। क्यों, y ऊपर जा रहा है। मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए थर्ड में आइए, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, पहले x की, ध्यान रखना x की वैल्यू इसमें क्या होगी बेटा, देखो ये माइनस में आ रही तो माइनस हो गया बेटा, वेरी गुड। अब y की वैल्यू देखो बाद में लिखते हैं तो y की वैल्यू तो नीचे आ रही ना, इस क्वाड्रेंट्स में यही और x और y की वैल्यू आएगी, दोनों निगेटिव होंगी। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में यहाँ पे x और y की दोनों वैल्यू माइनस माइनस है, निगेटिव निगेटिव। अब फोर्थ में हम लोग देखते हैं, फोर्थ में स्टूडेंट देखिए पहले x की वैल्यू लिखते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके बाद अब हम देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तो कॉमा प्लस माइनस। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरीके के, किस क्वाड्रेंट्स में प्लस माइनस कैसे, क्या साइन है, सब हमने देख लिया। नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस और थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जैसे हम आपको बोलें कि 3 और -4 किस क्वाड्रेंट्स में होगा, तो 3 और -4 किस क्वाड्रेंट्स में होगा। यहाँ देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आ रहा है, प्लस माइनस किस में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी ये किस क्वाड्रेंट्स में होगा, 4 में। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ और जानते हैं। इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, इस चैप्टर में आपको हम लोग मिलकर क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, ये सारी चीज़ हम जानते हैं। चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में हमें मैनुअली क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या आपको आगे चल के पढ़ना है। एक्सरसाइज चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 में तो कुछ नहीं है, लेकिन 2, 3 दोनों एक्सरसाइज में क्या पढ़ना मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। पूरा चैप्टर आपको इसी में क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लोकेटिंग गिवन पॉइंट्स, यानी कोई पॉइंट्स दिया होगा, कोई कोऑर्डिनेट्स दिया होगा, तो ये लोकेट करना होगा। लोकेटिंग गिवन पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। लोकेटिंग गिवन कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेट्स,
यानी लोकेटिंग गिवन कोऑर्डिनेट्स। जैसे -2 3 दिया तो उसको लोकेट करना, प्लॉटिंग करना। सेकेंडली आपको क्या निकालना है, इन विच कोऑर्डिनेट विल बी प्रेजेंट, इन विच कोऑर्डिनेट्स गिवन कोऑर्डिनेट्स विल बी प्रेजेंट। यहाँ क्या होगा, यानी कोऑर्डिनेट्स किस कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होगा ये बताना है। नेक्स्ट है मेंशन द पॉइंट ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट, यानी जो मान लो, अब हम एक एक करके आपको बताते हैं। जैसे ये देखिए -2 3 है, आपको इसको प्लॉटिंग करना है, लोकेटिंग करना है। तो देखिए -2 पहला हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए -2 और 3 है, तो इसका मतलब हमने आपको बताया था पहले x होगा फिर y होगा। तो x की -2 कहाँ आएगा, x का इधर तो पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए इधर माइनस है, इधर क्या है माइनस है, इधर तो प्लस है, तो -2 कहाँ आएगा यहाँ। अब क्या है 3, y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू इधर है प्लस में, तो यानी ये y और ये प्लस एक्सिस और ये माइनस x एक्सिस और ये -y एक्सिस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर -2 के बाद 3 है, 3 कहाँ है 1 2 3, यानी स्टूडेंट्स इसको हम इससे डैश करेंगे और इस तरीके से करेंगे, वेयर बोथ लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर दैट इज पॉइंट ए, और इसको हम लिख देंगे -2 और ये 3 हो गया लोकेट। एक्सरसाइज में जो पूरा दिया सबसे पहले यही आपको दिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स मान लीजिए सेकंड में है कि इन विच कोऑर्डिनेट विल बी प्रेजेंट, यानी ये जैसे मान लो हमें 4 -3 दिया है, तो किस कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होगा, इसको भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं। 4 कहाँ है, x का 4 यानी प्लस है, 1 2 3 4, वेरी गुड, यहाँ आ गया। अब देखिए -3, y की वैल्यू -3 है, तो -3 यहाँ है, तो इसको हम डैश करते हैं यहाँ से और इसको यहाँ करते हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, ये पॉइंट हमारा आ गया। इसको हम लिख देंगे यहाँ 4 4 और -3, यहाँ लिख देंगे हम B पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड है बच्चों स्टूडेंट्स, जो इसमें पूछा जाता है कि मेंशन द पॉइंट्स ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट्स। मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ बना दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमने यहाँ बनाया एक, ये एक यहाँ से और एक यहाँ बना दिया हमने, ये मान लीजिए इसका पॉइंट है C। अब आपको इसके C का कोऑर्डिनेट्स, यहाँ C है, अब C का ये देखिए, ये C का आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ये पॉइंट है C का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो करिए, C का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा भाई, पहले हम x का लिखते हैं, तो देखिए x का क्या होगा 1 2 3, यही है ना, तो यानी ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या आ गया, यानी C का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 3। अब y पे आ जाओ, y क्या है 1 2, तो यानी 2 आ गया। बस स्टूडेंट्स इसमें सारे पूरे चैप्टर में बस यही आपको करना है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको आपको बताना है किस कोऑर्डिनेट्स में, हाँ अभी इसका पूरा नहीं हुआ, इसे किस कोऑर्डिनेट्स में, ये जो हम लोगों ने सेकंड किया इनको मान लो कोऑर्डिनेट्स बताना, इन विच कोऑर्डिनेट विल बी प्रेजेंट 4 -3, तो 4 -3 आपने बनाया कहाँ, यहाँ है, तो किस कोऑर्डिनेट्स में, ये 4th में, तो आप यहाँ लिख देंगे आंसर क्या हो गया, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा 4th कोऑर्डिनेट्स में, सिंपल। अब जैसे इसको बताना किस कोऑर्डिनेट्स में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में, -2 3 किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा, तो आपको हमने साइन बताया उस हिसाब से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 -2 किस में आया, ये आया भाई आपका क्या आएगा 4 -2 इसमें है, ये 4th में आया। मान लीजिए 2 और 3 है, किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा, प्लस माइनस दोनों प्लस प्लस है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में। मान लीजिए -2 -3 किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा, दोनों माइनस है, तो किस में आएगा 3rd में आएगा। तो इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर्स में यही सब आपको करना है स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो अब फर्स्ट 3rd 4 मान लीजिए, और आपका एक कोई है मान लीजिए -2 और 4 है, तो ये किस में आएगा, अब ये 3rd में आएगा। ये सब क्यों हुआ, 3rd नहीं, ये 2nd में आएगा, 2nd में, 2nd कोऑर्डिनेट्स में आएगा, तो कोऑर्डिनेट्स में आएगा। यानी स्टूडेंट्स इसको प्लस माइनस हम जो आपको पहले बताए थे कि इसमें जो साइन आपको बताया था इसको याद रखिएगा, प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें दोनों में माइनस, x और y, इसमें आपका क्या होगा प्लस और माइनस। इस हिसाब से भी आप
पता कर सकते हैं किस कोऑर्डिनेट्स में ये आएंगे। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ अगर एक एक वीडियो के चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जैसे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप तक वीडियो पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, पूरा चैप्टर हमने आपको समझा दिया, और अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों को कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं इसकी एक्सरसाइज 3.2, 3 मैं उसको भी सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।